अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरा। GTV के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास इस्लामाबाद में जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिंध और बलूचिस्तान के अरकान के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद हैं। इजलास की मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। एक बार आपको फिर बताएंगे, अहम इजलास इस वक्त जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास इस वक्त जारी है। एक बार आपको फिर बताएं कि इजलास में सिंध और बलूचिस्तान के अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शामिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास इस वक्त जारी है। एक बार आपको फिर बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में सिंध और बलूचिस्तान के अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ आइन करार दिए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है अपने नुमाइंदे कंबर जैदी ने। जी कंबर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास बुलाया। इसके साथ काबीना के साथ दो अहम इजलास और बुलाए गए हैं। एक पार्टी क़यादत का इजलास है, एक पार्लिमानी पार्टी क़यादत का इजलास है। पार्लिमानी पार्टी जो रहनुमा है वो तकरीबन 1 बजे उनकी मीटिंग होगी और जो पार्टी का इजलास है उसकी 3 बजे होगी। अलबत्ता काबीना के इजलास में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिस्कस किया जाएगा। जो हुकूमती हलकों से आवाज़ें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से डिक्टेट कर सकती है कि इजलास जो है कल सुबह बुलाया जाए। दूसरा, आज काबीना के इजलास में यह भी डिस्कस किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि इजलास बुलाया जाना जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ज़रूरी है। लिहाजा इमरान खान अपनी टीम से मुशावरत करेंगे कि आगे किस लाए अमल से चलना है। इसके साथ कानूनी माहिरीन की एक टीम इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म हाउस मौजूद है और वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दे रही है फैसले के हवाले से और आइंदा क्या लाए अमल अपनाया जाए इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर रहा है। इसमें अटॉर्नी जनरल और दीगर जो कानूनी उनके मुशीर हैं वो शामिल हैं और वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग खिलाफ आइन करार दिए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया है। कंबर ज़ैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुसव्विदा कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भिजवा दिया गया है। सेक्रेटरीट हुकाम मुसव्विदे से मुतालिक स्पीकर असद कैसर को आगाह करेंगे। आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद इजलास का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कल फैसला आया है उसका मुसव्वदा कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भिजवा दिया गया है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मुसव्वदा कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भिजवाया गया है और जिसे अब जो हुकाम हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ज़राए का ये बताना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस फैसले के बाद अपने तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत की और आज भी वो मजीद मुशावरत करेंगे। उसके बाद फिर कौमी असम्बली इजलास बुलाने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी होना है। इसके अलावा ज़राए का ये भी बताना है कि स्पीकर कौमी असम्बली मुसलसल इस मामले पर मुशावरत कर रहे हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि हफ्ते के रोज ये इजलास बुलाया जाए। 9 अप्रैल को इजलास बुलाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि 10 बजे इजलास बुलाया जाए और उसके बाद फिर तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के मरहले का आगाज किया जाए। इस मामले पर अभी मुशावरत हो रही है। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने के नोटिफिकेशन के हवाले से फैसला करेंगे। जी, आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद इजलास का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से आए तारीखी फैसले पर मुल्क भर के अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि फैसले ने आला अदलिया का वकार बुलंद कर दिया है। कल का फैसला जो आइन है, आइन की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फुल बेंच उन सबको मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ। असी बड़े खुश हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म सुनाया बड़ा सोहना
सुनाया है। ये बहुत अच्छा फैसला है, कानून और आइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उसको मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कानून की हुक्मरानी कायम कर दी। हक में फैसला दिया है क्योंकि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चलता है, ना कि फजूल बातों से चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है, ये तो पहले से सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। जराइम और दीगर वाकयात का जिक्र करें, आपको बताएं कि फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में शौहर ने घरेलू झगड़े से तंग आकर बीवी और साली को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने सोई हुई ख्वातीन पर गोलियां मारी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 शादियां कर रखी थी। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुरीद के में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से नौजवान कत्ल और राहगीर शदीद जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त हनीफ सराह के नाम से हुई है। लवाकिन ने लाश जीटी रोड पर रखकर ट्रैफिक बंद कर दी, जिसके बायस जीटी रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और लवाकिन से बातचीत करके जीटी रोड को क्लियर कराया गया। पुलिस का कहना है कि वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। सादकाबाद में थाना भोंग की हुदूद में 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कोटला जाफर लाल में फायरिंग करके 2 पुलिस रजाकारों को कत्ल किया गया। पुलिस ने लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल करके शवाहिद जमा कर लिए। फिरोजाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल के मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सदर सुलेमान लियाकत के मुताबिक मुल्जिम की बीवी से मकतूल जुल्फिकार के नाजायज ताल्लुकात थे, जिस पर मुल्जिम जमीर ने खैरत के नाम पर जुल्फिकार को तेज धार आले से कत्ल कर दिया, जबकि मकतूल अरसलान को डंडों से कत्ल करके इसकी लाश खेतों में फेंक दी। दोनों मुल्जिमान को आला कत्ल समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। रानीपुर से खबर शामिल करें, जहां पे थाना बी सेक्शन के लॉकअप में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक हो गया। मुरसा ने कौमी शाहरा पर लाश रखकर धरना दे दिया। धरने की वजह से कौमी शाहरा ब्लॉक हो गई, जबकि सिंध और पंजाब आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मुरसा ने इल्जाम आयद किया है कि जमीन के तनाज़े पर झगड़े के मुकदमे में लाल बख्श को गिरफ्तार करके लॉकअप में तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया गया, जबकि SHO थाना बी सेक्शन सुधेर का मौके है कि लॉकअप में मुलजिम की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल मुंतकिल करते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। इस्लामाबाद में ANF ने कार्रवाई करते हुए पार्सल से हेरोइन बरामद कर ली है। तर्जुमान के मुताबिक मंशियात निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर से अमेरिका भेजी जा रही थी। पार्सल को चकवाल के शहरी मुबशिर अमेरिका में मौजूद एक शख्स को भेज रहा था। हुकाम ने पार्सल को कब्जे में लेकर मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक पंजाब असम्बली की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी एतजाज़ की समाअत करेंगे। नुमाइंदा GTV ज़ैनुल आबदीन हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी ज़ैन, बताइएगा हाई कोर्ट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरख्वास्त तो बड़ी कॉन्फिडेंटली जो है वो जमा करवाई गई थी, क्योंकि कौमी असम्बली में एक फ़ैसला आने के बाद, जो कौमी असम्बली के मुतल्लिक फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का के जो स्पीकर की रूलिंग है उसको कलअदम करार दे दिया था और इलेक्शन कराने के लिए भी कल के लिए कहा गया। जो अदालती हुक्म का था, 5 रुकनी बेंच का वाज़िह फ़ैसला था, तो उसी असना को देख कर उसी तनाजुर में जो है तो दरख्वास्त दायर की गई, उसी ग्राउंड पर जो कौमी असम्बली में दरख्वास्त दायर की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ परेशानी का सामना करना पड़ा नून लीग के वकला को। आजमजी तारड़ की ने जब दरख्वास्त दायर की तो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर इतराज़ आयद कर दिया और कहा कि आर्टिकल 69 के तहत जो स्पीकर सूबाई असम्बली की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी जो है वो दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी हैं उनके जो है वो उनके वकील की जानब से दलाइल दिए जा रहे हैं, जबकि जो आजमजी तारड़ और इसके अलावा जो 2 दीगर वकला हैं वो मौजूद हैं। नून लीग की जानब से हमदा शहबाज की जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सूबाई असम्बली में जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही, उन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम किया है कि उन्होंने सूबाई असम्बली
के जो वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे चुके हैं उसके इंतखाब होना था। 1 अप्रैल को इस्तीफ़ा दिया और अभी तक उसका इंतखाब नहीं होने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी एतराज़ पर समाअत करेंगे। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोयटा के इलाके कोयला फाटक और एयरपोर्ट रोड पर फल और सब्जी फरोश रेहड़ी बानों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने लगी है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा इरफान नवाज मेमन ने हालात से बेखबर रेहड़ी बानों की मौजूदगी से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। कोयटा में ट्रैफिक मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। कोयला फाटक और एयरपोर्ट रोड पे फल और सब्जी फरोश रेहड़ी बानों की मौजूदगी की वजह से शहरी गाड़ियां सड़क के दरमियान खड़ी करके खरीदारी करते नजर आते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। एयरपोर्ट रोड और मुलाइका इलाकों में रेहड़ी बानों की मौजूदगी के बारे में GTV ने डिप्टी कमिश्नर कोयटा से रब्ता किया तो वह हालात से बेखबर नजर आए। दूसरी चीज, अगर आप एयरपोर्ट रोड पे चले जाएं, अलमो चौक पे अभी भी आप चली जाएं, तो अलमो चौक पे अब हमने ये किया है कि जो हमारा अब्दाली बाबा शॉपिंग सेंटर है, उसके बाद नादरा का जो दफ्तर है उसके अराउंड हमने वो चाहे रोड खुला है और वहाँ पे एक रेडी की पार्किंग की जगह भी है, वहाँ हमने तय्युन करके दी और वहाँ खड़ी होती हैं। तो अलमो चौक इस तरह अब आपको क्लियर मिलेगा, वहाँ ट्रैफिक जैम एटलीस्ट कार्ट की वजह से नहीं होती। शहरियों ने ट्रैफिक की रवानी की बहाली के साथ साथ रेहड़ी बानों के लिए जगह मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। इन लोगों का क्या कसूर है बेचारों का, ये तो भी अपने बच्चों के लिए कुछ तो कमा लेंगे, तो ये तो सरकार का जिम्मेवारी होता है, ये सरकार की डिफरेंट होता है कि इन लोगों के लिए कोई मुतबादिल जगह बना ले ताकि अपना रोजगार और अपना सिस्टम अपना जिंदगी बसर कर ले। DC साहब क्यों नहीं एक्शन लेता? उसके बाद थोड़ी फोर्स है, भेजे ना, ऑपरेशन करे ना, कि जो स्पेसिफिक जगह वहाँ पे खड़ा करो ना। सारा रोड बंद, मरीज को ले जाओ रास्ते में मर जाते हैं, रोड बंद, रेडी वाले वहाँ खड़े हैं, ट्रक वाला खड़ा है, कोई ट्रैफिक नहीं। ट्रैफिक वालों को आप देखो, हर बूथ पे 6 आदमी मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने मुख्तस करदा जगह पे एहलकारों की मौजूदगी यकीनी बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। चिन्योट पुलिस का एहसन इकदाम, स्कूल के बच्चों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का दौरा कराया गया। दौरे का मकसद नन्हे फूलों में पुलिस फोर्स के लिए मोहब्बत और एहतराम और इनका शऊर उजागर करना था। नौशेर अहमद की रिपोर्ट देखिए। स्कूल के बच्चों में पुलिस फोर्स से मोहब्बत जगाने के लिए चन्योट पुलिस ने ऐसा इकदाम उठा लिया। निजी स्कूल के बच्चों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का दौरा कराया गया, जहां बच्चों ने DPO आमिर खान नियाजी के साथ दोस्ताना माहौल में वक्त गुजारा। स्कूल की तरफ से आज बच्चों को पुलिस स्टेशन चन्योट जो है वो विजिट कराया गया। इसका मकसद ये था कि बच्चों में ये एहसास उजागर किया जा सके कि उनके जो पुलिस अफसरान हैं, जो पुलिस के नौजवान हैं, जो आर्मी अफसरान हैं, वो किस तरह दिन रात एक करके इनकी हिफाजत के लिए जो है वो मौजूद हैं। इस मौके पर DPO आमिर खान नियाजी ने कहा कि बच्चे कुदरत का अनमोल तोहफा हैं और उनकी तालीम तरबियत ही उन्हें माशरे का मुफीद शहरी बनाती है। स्कूल की तरफ से कि इन्होंने एक सरप्राइज़ विज़िट दिया है, हमारे फीके से दिन को रंगीन कर दिया और माशाल्लाह बच्चे वैसे भी सबकी जान होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे ख्याल में बच्चों के लिए भी एक चीज़ एक्सपीरियंस एक अच्छा खुशगवार रहेगा कि उन्होंने हमारे दफ्तर में विज़िट किया था। स्कूल के नन्हे फूलों को DPO दफ्तर के दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से तहाइफ भी पेश किए गए, जबकि दौरे के ख़त्म पर मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ उन्हें घरों को रवाना किया गया। कैमरा टीम के साथ नौशेर अहमद, GTV न्यूज़, चिन्योट। जहां रमजान की बरकतें हैं वहां महंगाई भी है। जी हां, रमजान मुबारक शुरू होते ही भावल नगर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई से शहरी मुश्किलात का शिकार है। जमान मकसूद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पंजाब भर में रमजान के पहले हफ्ते में ही मुनाफाखोरों के मजे आ गए। जमीन से उगने वाली सब्जियों और दरख्त से तोड़े जाने वाले फलों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। लीमू 400 रुपए फी किलो, भिंडी 240 रुपए किलो, सुर्ख टमाटर 160 रुपए किलो, अदरक 350 रुपए किलो, लहसुन 330 रुपए किलो, तोरई 220 रुपए किलो, हरी मिर्चें 300 रुपए और आलू 70 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जाने लगे। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। ये रमजान शरीफ आने की वजह से सब्जियों को सस्ता होना चाहिए था, लेकिन ये सब्जियों के रेट आगे से 2 गुना ज्यादा हो चुके हैं। आड़तियां नूं कहने खुदा दा खौफ खाओ, थाडे ते तरस करो, इस नूं सस्ती करो। रमजान शरीफ आया, सब्जियों के रेट महंगे हो गए हैं। नींबू 100 रुपए पहले मिल रहे थे, आज नींबू 400 रुपए किलो है। तमाम चीज़ें जो है पहुँच से बाहर हो गई है। सब्जियों की कीमतों में खुद सख्त इजाफे पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी खामोश हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हरकत में आए और इन नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में 10 रमजान
रमज़ान बाजार लगा दिए गए हैं। अक्सर रमज़ान बाजार फोटो सेशन तक ही महदूद हैं। रमज़ान बाजार के रेट और आम मार्केट के रेट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, जावेद शाह से जानते। जी जावेद। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी 10 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं जिनमें सहूलियात का फुकदान है। शहरी आते हैं यहाँ पर, ना ही तो यहाँ पर कोई मेयारी सामान मिलता है, शहरी यहाँ पर परेशान होकर वापस चले जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो घंटे से यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आया हुआ है। आपके सामने हालात हैं, इसमें इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ कोई नहीं है। हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात उठा रही है, मगर इंतज़ामी बेबसी है, बेहिसी है। आम आदमी बेचारा यहाँ पर खजल ख्वार और है। जो मार्केट का रेट है वही यहाँ पर सस्ते रमज़ान बाज़ार में है। तो मेरा यही मुतालबा आपसे, यही सवाल भी होगा कि जो रिलीफ का नाम ऐलान करती है हुकूमत, इंतज़ामिया सही मायनों में नीचे ग्राउंड पर क्यों मदद कर दी। दुकानदारों की मनमानी अपने अरूज पर है। चीज़ें यहाँ पर सस्ती होनी चाहिए, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर रमज़ान बाज़ारों में ऐसे ही आवाम को रिलीफ फराहम करना था तो कम अज़ कम सही मायनों में करते, चीज़ों का चेक एंड बैलेंस होता। यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जबकि शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया आती है और यहाँ पर फोटो सेशन करने के बाद चली जाती है। यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। शहरी यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी 10 रुपए किलो फल, सिर्फ 10 रुपए किलो। कराची में जेल चौरंगी के करीब सस्ता फ्रूट कैंप एक बार फिर सज गया है, जहां फल 10 रुपए किलो के हिसाब से शहरियों को दिए जा रहे हैं। उरूज रिजवी की रिपोर्ट देखिए। कराची के बाजारों में महंगाई ने आग लगाई। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी तो मुखिर हजरात ने सस्ते फ्रूट कैंप सजा लिए, जहां 10 रुपए किलो के हिसाब से फल फरोख्त किए जा रहे हैं। फल की थैली 20 रुपए में दस्तयाब है। शहरी भी मुतमईन है। चले एक जगह तो ऐसी है जहां कम पैसों में फल मिल जाते हैं। नहीं, पहले पिछले रमजान भी था और हम लोग पिछले रमजान भी लेके गए थे। फ्रूट बहुत अच्छा होता है, सस्ता है ना बेटा, 20 में मिल जाता है। सारे घर वाले इफ्तार कर लेते हैं। बिल्कुल फ्रेश होता है। नहीं, बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई खराबी नहीं होती फ्रूट में। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। सस्ते फ्रूट कैंप लगाने वाले कहते हैं शहरियों को सहूलत देने के लिए एक कोशिश की है ताकि गरीब लोग भी अपने बच्चों को सस्ता और अच्छा फल खिला सके। कम बेश 500 तकरीबन ख़ानदान को हम लोग अकोमोडेट करते हैं, उनको सस्ता फ्रूट देते हैं 10 रुपए किलो के हिसाब से। ये कोई भी आप थैली से उठा के देख सकते हो, उसका जो अप्रॉक्स वेट है वो 2 kg है। 2 किलो का जो फल है वो 20 रुपए के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। कराची एक ऐसा शहर है जहाँ के नौजवान हो या मुक़िर हजरात रमजान मुबारक में रोजेदारों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इस महंगाई के दौर में जहाँ आवाम महंगाई से परेशान है, वहाँ कराची के कुछ नौजवानों ने फ्रूट के स्टॉल लगाए हुए हैं, जहाँ फ्रूट 10 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन अली रजा के साथ उरूज रिजवी, GTV न्यूज़, कराची। माह रमजान शुरू होते ही ठट्टा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश और फल सब्जियां लेना महाल हो गया है, बता रहे पन्हो महेश्वरी। जी पन्हो, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान शुरू होते ही ज़िला ठट्ठा में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल लिस्ट मुकम्मल तौर पर गैरफाल बन चुकी है। अभी तक जो है किसी किस्म की कोई भी जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट, रेट लिस्ट जारी नहीं की है, जिसके बाद दुकानदार जो है आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। जबकि यूटिलिटी स्टोर की बात की जाए, वहाँ पे जो है ना तो चीनी मिल रही है, ना घी, ना आटा, शायद खुर्दनोश समेत दीगर चीज़ भी वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। जबकि फ्रूट की बात की जाए, उसकी भी जो रेट आसमान से बातें करने लग गए हैं। लेकिन प्राइस कंट्रोल लिस्ट मुकम्मल तौर पर गैरफाइल नज़र आ रही है। जब हमारी आवाम से बातचीत हुई तो शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट वाले जो मुकम्मल तौर पर गैरफाइल है, अभी तक कोई किसी किस्म की कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है, जिसके बाद दुकानदार है जो हमें दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जबकि घी की बात की जाए तो वो 480 रुपये किलो बेच रहे हैं, जबकि कुकिंग ऑयल वो 480 रुपये है। आटा 2800 रुपये फी मन बेच रहे हैं। जबकि फ्रूट की बात की जाए वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। जी ओबाड़ों में मुनाफाखोरों ने रमजान में भी रविश ना बदली। अशिया खुरनोश की कीमत 2 गुना कर दी गई। शहरियों के लिए अफ्तार का सामान खरीदना भी मुश्किल कर दिया गया है। नादिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
रहमतों और बरकतों के महीने में भी मुनाफाखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सिंध के दीगर बालाई शहरों की तरह ओबाड़ू में फलों, सब्जियों और अजनास की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल कमेटी गैर फाल हुई तो मुनाफाखोरों के मजे आ गए। अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं, अपनी मर्जी की कर रहे हैं, कोई गरीब की कोई भी कोई नहीं बोल रहे, जैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला कहते ही है कि लेना है लो, नहीं तो जाओ। गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे। आधे एक टाइम की रोटी का पूरा होना बहुत मुश्किल हो गया है और ये मुनाफाखोरों ने जो सा है शहर में इतनी धूम मचाई हुई है कि जो 50 रुपए वाली चीज़ थी इस वक्त वो 100-120 से कम नहीं मिल रही। शहरियों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाकर बढ़ती महंगाई को किसी तरह भी रोक कर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। एक बार आपको फिर बताएं कि रमजान का महीना हो और दस्तरखान पर समोसे और पकौड़े ना हो तो अफ्तारी का मजा ही नहीं आता। नौशहरा के शहरी इफ्तारी के बाद चाय के साथ पकौड़े और समोसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के आते ही नौशहरा के सड़कों और चौराहों पर समोसों और पकौड़ों के स्टॉल्स लग जाते हैं। अफ्तारी के लिए कमोबेश हर कोई समोसों और पकौड़ों की खरीदारी करता है और अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर पकौड़े और समोसे न हो तो अफ्तारी का मजा ही नहीं आता। अफ्तारी के लिए हम समोसे पकौड़े बहुत शौक से लेके जाते हैं घर बच्चों के लिए और बहुत मजा आता है खाने पीने में, सब इत्तेफाक से बैठ के खाते पीते हैं। खाने पीने के शौकीन नौशहरा के शहरी अफ्तारी के बाद चाय के साथ पकौड़े और समोसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। समोसों और पकौड़ों पे और जलेबी वगैरह पे रश शुरू हो जाता है। हमारे बच्चे वगैरह भी शौक से खाते हैं तो हम इसीलिए आते हैं और ये रमजान मुबारक के महीने में ये अफ्तार के लिए ये चीज़ें वगैरह हम इनसे खरीद के ले जाते हैं। अफ्तारी के वक्त जहां दस्तरखान पर खजूर, दही बड़े, फ्रूट चाट लगाए जाते हैं वहां समोसे और पकौड़े दस्तरखान की शान बन जाते हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। रमजानुल मुबारक में जहां सहर और अफ्तारी में हर तरह की चीज़ें मैसर होती हैं, वहीं सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब भी ज़रूरी होता है। रमज़ान में कौन सी चीज़ें खाने से गुरेज करनी चाहिए, बता रही हमारी नुमाइंदा उरूज रिजवी अपनी इस रिपोर्ट में। तंदुरुस्ती और सेहतमंदी हजार नेमत है। रमजान मुबारक में जहां दिन भर रोजा रखते हैं, वहीं सहर और अफ्तार के औकात में सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। तिबी माहिरीन कहते हैं शहरी रमजान मुबारक में सहर और अफ्तार में सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करें। रोज़ा खोलना वो सुन्नत तरीके से चाहिए, या तो खजूर से खोला जाए या तो फिर पानी से खोला जाए। उसके बाद कोशिश की जाए कि जो भी चीज़ खाई जाए वो नेचुरल होनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं आप, काले चने, रेड बीन्स, इस टाइप की चीज़ें खा सकते हैं। बाकी वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिनमें बैड कार्ब्स होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इनाम खान ने शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को बरवक्त सहरी और इफ्तार में दवाई लेने का मशवरा भी दे दिया। जो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। रमज़ान का महीना है, इसके अंदर कभी शुगर ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। जो डॉक्टरों ने उनको मेडिसिन बताई हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन चेंज करते हैं, कुछ मेडिसिन की टाइमिंग हम चेंज करते हैं, कुछ मेडिसिन की हम मिकदार चेंज करते हैं। परहेज़ उन्होंने करना होता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी ये है कि नमक वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। तिबी माहिरीन का मज़ीद कहना था शहरियों को ज़्यादा चिकनाई वाले खाने से एहतियात करनी चाहिए। जिला भावलनगर की तहसील हरूनाबाद में 6R नहर में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। महकमा नहर के मुताबिक शगाफ के बाद सैकड़ों एकड़ पर काश, गंदम और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गंदम की तैयार फसल में पानी जमा होने से करोड़ों रुपए नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया है। किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। सक्खर में पाँव से माजूर खातून गुर्बत के बायस मुश्किलात में घिर गई। माजूर खातून ने वज़ीर आला सिंध और JNN पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से इमदाद की अपील कर दी है। बता रहे हैं KB शेख, GKB। जिस सक्खर में अब मौजूद हैं, यहाँ पर एक माजूर खातून है। उनको कई सालों से टांगों की माजूरी की वजह से काफ़ी लाचार है और कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आई। बेचारी अपने खैरात से और इसकी जो जहाँ से कोई मुखिर हजरात आते हैं इनको कुछ पैसे देते हैं, उसी से फिर ये चीज़ें लेकर ये फिर बच्चों के लिए वो मतलब बेचती है, उसके अपना पेट गुजर करती है। और इनसे भी पूछते हैं, कोई एक भी नहीं आए थे। हम उसने छोटी उम्र से इतने बड़े हो गए हैं, हम देखते देखते हमारी जिंदगी गुजर गई है, कोई भी नहीं है यहाँ पे आए।
किसी ने हेल्प ही नहीं की है। मैं अपना खुद ही हेल्प के, कोई हमारा बड़ा होता है वो कोई मेरे को 100 देते हैं 50 देते हैं, उसकी लेके टोपियाँ लेके कोई किसी के पास उधर लेके फिर अपना गुजारा करती हूँ। जिनका ये कहना है कि जो 100 या 200 देते हैं उसी से मैं चीज़ मंगा के बेचती हूँ और अपना गुजर सफ़र करती हूँ। और वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को भी ये अपील कर रही है कि मेरी जो ना टांगे बना के जाए, क्योंकि मैं माजूर हूँ, मेरी अगर टांगे हो जाएगी तो मैं अपना गुजर सफ़र मज़ीद कर सकी। जी। तसूर में हजरत शाह कमाल चिश्ती का मज़ार अहमियत का हामिल। मज़ार के अहाते से पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह टेले पर थी, इसी शहर से आगाज हुआ। आसिफ जावेद की रिपोर्ट देखिए। कसूर शहर अपनी तारीखी और जोग्राफियाई अहमियत के बायस अहमियत का हामिल रहा है। हजरत शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जिस टीले पर है, यही शहर पुराना कसूर था। शाह कमाल चिश्ती के हवाले से एक रिवायत आम है कि राजा राय सिंह 17वीं सदी ईस्वी में यहाँ का हाकिम था। उसकी एक मुरीदनी दुल्हन भी थी, वो भागकर हजरत के दरबार पर आई। शाह कमाल चिश्ती ने गजबनाक होते हुए अपना प्याला उलट दिया। इस तरह ये शहर गर्क हो गया था। शाह कमाल चिश्ती का मज़ार एक खंडर के ऊपर आबाद है। शाह कमाल चिश्ती के मज़ार 4 मंजिला टीले पर जलवा अफरोज नजर आता है। मज़ार के बाहर एक कब्र भी मौजूद है, जिसके कुतबे पर शाह कमाल चिश्ती की खास मुरीदनी माई साहिबा लिखा हुआ है। हजरत कमाल चिश्ती के मज़ार से शहर का नज़ारा दिलफरेब लगता है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को सुकून बख्शती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।